जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर घड़ी हर सांस से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी जी, आपका भी शुक्राना। गुरु जी आपको खूब सारे ब्लेसिंग्स दें। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो शायद मुझे बीच बीच में सत्संग करते वक्त मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। एंड मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आंटी जी, मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया था कि मैं अपनी बहन आंटी के घर रहने जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन वहाँ रही। तो मैं बुधवार को, पिछले मतलब लास्ट बुधवार को घर वापस आ गई। तो मेरे अंकल ही मुझे लेने के लिए गए थे, तो वो बीमार हो गए बीच में, रास्ते में बीमार हो गए। वहाँ पे पहुँच के बीमार हो गए संकट से, वो मैंने सत्संग शेयर कर दिया था। तो फिर हम घर आ गए उनको दिखा करके, फिर उस दिन तो वो ठीक रहे। तो वो 18 तारीख रात को मतलब उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ संकट जी, यानी कि वो पूरी रात नहीं सोए, तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो मतलब मेरे को भी बुखार, दर्द, पूरे बदन में दर्द, नाक बंद, नींद ही ना आए, पूरी रात जागते रह गए हम दोनों। तो मैं तो सुबह थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए सो भी गई थी, पर मेरे अंकल जी तो बिल्कुल नहीं सोए। तो संगत जी, जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता ना, तो उनका विश्वास जो है ना थोड़ा-सा डगमगा जाता है। तो सुबह जब हम उठे तो संगत जी उन्होंने बड़ा मुझे मेरे को मतलब अपना फ़ोन देख रहे थे, तो मैं ना उनको एक मैसेज भेजा हुआ था। जो मैसेज मुझे आया था कि मैं तेरे लिए तोहफ़ा भेज रहा हूँ, तो तू अपनी किसी भी संगत को भी भेजना, शेयर ज़रूर करना। तो मैंने ना वो मैसेज ना अपने अंकल जी को शेयर कर दिया था। तो सुबह अंकल जब मतलब सोए नहीं थे पूरी रात, जब वो सुबह अपना फ़ोन देख रहे थे, तो उन्होंने बोला तेरे को ये मतलब ये तोहफ़ा भेजा था गुरुजी ने कि तू बीमार हो जाए हम दोनों। तो मतलब शंकर जी इतना गुस्सा उनको, तो उन्होंने बोला कि बड़ी मुश्किल से मेरा विश्वास जो है वो गुरुजी के ऊपर बन रहा है, तो ऐसा ना हो मेरा विश्वास ना फिर से डगमगा जाए। तो शंकर जी उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला और मैं चुप बिल्कुल, क्योंकि मैं संगत जी बोलती तो कुछ ज़्यादा मतलब जो है लड़ाई तो नहीं, मतलब ऐसे बहस ही बढ़ जानी थी, तो मैं चुप रही बस। मैंने बस अपने गुरुजी को ही सौंप रखा है अपना। तो मैंने उनको ये भी बोला कि शायद ये कुछ ज़्यादा कष्ट था, जो मतलब हमें इतना पूरी रात भोगना पड़ा, तो गुरुजी ने थोड़े में काट दिया। बोले ये थोड़ा था, तो इससे तो गुरुजी हम दोनों को ही मतलब ले जाएं फिर अपने चरणों में, इतना तक संगत जी उन्होंने बोल दिया। तो संगत जी, मेरा तो बड़ा मन दुखी हुआ।
तो वो भी सच्चे थे, उनको 3 दिन हो गए तड़फते हुए ना। दिन को तो वो थोड़ा ठीक रहते, रात को उनकी टाँगों में इतनी दर्द, ना तो सोया जाता, ना बैठा जाता। बस अंदर कमरों में घूमते रहते, कभी ये कमरे में, कभी वो। तो संगत जी मतलब ऐसा ही था। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे गुरुपास, सॉरी, 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 सॉरी। मैंने बताया है कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। मुझे खाँसी बहुत हो रही है, तो मुझे ना बोलते-बोलते हो गई, तो जिससे मेरे को सत्संग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, तो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। तो संगत जी ऐसा-ऐसा उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि आप विश्वास करते हो तो फिर मतलब मानो ना फिर गुरुजी को। पर वो ना रूठ भी नहीं सकते ना संगत जी गुरुजी से, तो फिर मेरे को तो फ़ीवर था। मैं तो सुबह तक मतलब सुबह सो गई, तो फिर थोड़ी देर सो गई, फिर उन्होंने चाय वग़ैरह बनाई। तो उस समय थोड़ी-सी दर्द, जैसे दिन होता है ना, उनकी दर्द जो है वो कम हो जाती है। बस रात को ही ज़्यादा दर्द होती है। फिर उठे, चाय वग़ैरह बनाई, फिर नहाए भी वो। फिर मेरे को मन में था कि आज गुरुजी की पूजा नहीं करेंगे, बिना ही दिया जलाएँगे। मुझे फ़ीवर था तो मैं नहाई भी नहीं, तो मेरे को शुरू से ही आदत है, जिस दिन मैं ना नहाऊँ, उस दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ। मेरा ना मंदिर मतलब अंदर से मन ही नहीं मानता है कि हाँ भई मैं जोत जलाऊँ या आरती करूँ या कुछ भी करूँ। तो मैं देखती रही कि अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो इन्होंने जोत भी जलाई गुरुजी के आगे, चाय प्रसाद का भोग भी लगाया, और शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं गुरुपा करवाने वाले ये सब। आपने करवाया है तो इन्होंने किया है गुरुपा। इनका विश्वास ना टूटे बस आपके ऊपर से मेरे गुरुपा, कभी भी ना टूटे। फिर मतलब आपके मैसेजेस भी देख रहे थे फ़ोन में, तो देख रहे थे मेरे को कि ये देख रही है कि मेरे को, तो मैं देखे जाऊँ। तो मेरे को पता है गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे संगत जी, इनका विश्वास नहीं टूटने देंगे। संगत जी ऐसा-ऐसा हुआ, तो मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी ठीक करेंगे। चंदन प्रसाद गुरुजी का लगा रही हूँ, जल प्रसाद पी रही हूँ, गुरुजी ठीक करेंगे। मैं दवाई भी खा रही हूँ, तो वो भी गुरुजी के जल प्रसाद से खाई है। तो गुरुजी ही सब कुछ, सब बीमारियाँ ठीक करेंगे, सब संगत के कष्ट हरेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का ये है कि मेरा बेटा जो पीएचडी कर रहा है, तो वो अपनी आईआईटी मंडी से उसका नाम सेलेक्ट हुआ था वर्कशॉप के लिए, एंड वो फॉरेन गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो सुबह पहुंच गया है, और उसका मैसेज भी आ गया है। तो संगत जी गुरुपा ने, जब पहले मैं चिंता कर रही थी कि उसने इतनी दूर जाना है, कैसे जाएगा, कैसे मतलब फ्लाइट में, सब कुछ आपको पता ही है संगत जी पीछे क्या-क्या हुआ है। तो एक माँ को तो चिंता होती है संगत जी। तो उसी समय मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया था कि तेरा बेटा सात समुंदर पार भी जाएगा ना, तो मैं तेरे बेटे के साथ ही जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, 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 अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सुबह पहले मेरा मन डोला ना, उसने मतलब कल दिल्ली से जब उसकी मतलब फ्लाइट जानी थी, तो उससे पहले हमने उससे बात करी रात को। 10 बजे उसका फ़ोन आया, वीडियो कॉल आई, तो उसने बोला कि मम्मी हम ना दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। तो वहाँ से उसकी फ्लाइट थी कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान मतलब ऐसी कुछ जगह है कजाकिस्तान। तो वहाँ उसने जाना था। तो वहाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसकी वर्कशॉप है 5 दिन की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस बच्चे को सेलेक्ट करवाया।
तो बच्चा आज जाकर के कजाकिस्तान पहुंच गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना। आपने बोला था कि मैं तेरे बच्चे के साथ जाऊंगा। मुझे पता है गुरुपा, आप अपने नाती के साथ ही हैं, इसके साथ उसके अंग संग रहेगा। जैसे गुरुपा आप उसको लेकर के गए हैं, वैसे ही आप उन्हें वापस लेकर के आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अभी भी गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे पुत्र दी वड्डी जॉब लगवान लगा, शुक्राना करी भुल्ली ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तुसी उनदी जॉब लगवाना, जिथे जाओगे गुरु जी उत्थे उनदी जॉब लगवा देना। सर मथे मेरे गुरु पा रक्षा करना मेरे गुरु जी। सब समस्त संगत दे रक्षा करना, सब दे अंग संग रहना मेरे गुरु पास, सब दे अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु पाके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। आंटी जी, गुरु जी आपको भी खूब सारे ब्लेसिंग्स दें, आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और सब ठीक रहे। गुरु जी की सारी संगत तंदुरुस्त रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज मैं गुरु जी का ढेरों सारा शुक्राना करना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने इतनी सारी रहमतें दी हैं। गुरु जी हर समय ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी उसके लिए शुक्राना। जोत में दर्शन आप दे रहे हैं, उसका शुक्राना। तिलक में दर्शन दे रहे हैं गुरुपा आप, उसके लिए लख लख शुक्राना। हर समय आप अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। आपने इतना सुंदर प्यारा घर दिया है ना गुरुपा, उसके लिए बे लखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, उसका शुक्राना। हर घड़ी हर सांस का शुक्राना। इतने अच्छे प्यार करने वाले पति दिए हैं, पति अंकल दिए हैं, उनका लख लख शुक्राना। कभी कभी गुस्सा भी कर जाते हैं बट वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु जी। उनकी सेहत को ठीक रखने का शुक्राना, उनको ब्लैक मैजिक से और वशीकरण से बचाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने ये फंक्शन अच्छे से करवा दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना। बिना किसी विघ्न के, कोई विघ्न नहीं पड़ा उस फंक्शन में गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। अच्छी सेहत बख्श रहे हैं गुरुपा, उसका शुक्राना। अच्छा खा रहे हैं, उसका शुक्राना। अच्छा पहन रहे हैं, उसका शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना था गुरु जी का। वीरवार को मैंने संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना किया है। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में मैंने अभी सत्संग सुना कि उसमें था कि गुरु जी को ना हर वीरवार दूध और जलेबी का भोग लगाना। मैंने अपने अंकल जी को बोल के दूध और जलेबी मंगवाई है, तो मैं अभी
गुरुजी को दूध और जलेबी का भोग भी लगाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना। हर घड़ी हर सांसे शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। हर घड़ी हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दें। आप अपना काम करें गुरु जी, आपको गुरु जी ब्लेस करें। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा आंटी जी। अभी मैं पूजा करने के लिए गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ। बहुत रोई हूँ मैं आज। गुरुजी के पास बैठ के बड़ा ही मन उदास है, बड़ा कुछ चला है मन में। गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे अपने गले लगा लीजिए, बड़ा ही मन उदास है मेरा गुरुजी। तो गुरुजी ऐसा ही करेंगे संगत जी, मुझे पता है गुरुजी किसी ना किसी रूप में आके मुझे तसल्ली देने ज़रूर आएँगे, वो मुझे पता है मेरे गुरु पास ज़रूर आएँगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा 20 जून का शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे शुक्रवार को तेरा किया गया शुक्राना तेरे को लाखों करोड़ों शुक्राने का फल देगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, इस समय मेरा मन बड़ा उदास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कल 19 तारीख को रात को जब मैंने चपाती बनाई तो मैंने अपने अंकल को खाना दिया। तो संगत जी, उसमें ना गुरुपा ने डबल 7 की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। हर घड़ी हर सांस का शुक्राना। एंड संगत जी, आज 20 जून है तो उसमें मैंने ब्रेकफास्ट में एंड चिल्ले बनाए थे। तो मैंने अंकल को बोला कि आप गुरुजी को ना भोग भी लगा दो। तो मैंने संगत जी 2 चिल्ले बनाए, चाय प्रसाद अंकल जी ने ही बनाए। तो वो जैसे ही जो गुरुजी के स्वरूप के पास एक स्वरूप हमने अपने मेन दरवाजे के सामने भी लगाया हुआ है गुरुजी का, वहाँ गुरुजी को भोग लगा रहे थे। तो थाली अंकल जी ने मेरे को ना बाद में बताया कि थाली ना अपने आप हिल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने भोग स्वीकार किया, इसके लिए लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी भी गुरुपा जोत में कुछ दर्शन दे रहे हैं संगत जी मेरे को। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है गुरु पानी इसमें आपके लिए सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे ये सच्चा प्यार देने के लिए। मेरी रूह एक मतलब बचपन से ही ना संगत जी, बिना माँ बाप के जो है प्यार के लिए तरस रही थी। तो शादी भी संगत जी, शादी हुई तो पति के ऊपर उसकी माँ और बहन और भाभी भाई बहन सबने वशीकरण किया हुआ था। तो संगत जी, उन लोगों ने शादी होते हुए भी संगत जी, शादी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। तो संगत जी, वो प्यार ही नहीं था कहने का मतलब संगत जी, मेरे पति ने ना मुझे कभी सच्चा प्यार ही नहीं करा। केवल एक उपभोग की वस्तु समझा मुझे। मेरी शादी 2006 में हुई थी संगत जी। इस परिवार में किसी बहू की ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। संगत जी, मतलब मुझे ये कहने में बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर आत्मा पे ज़ोर पड़ रहा है। जो माँ अपने बेटे को बाहर वाली औरतों के पास भेजे, तो संगत जी केवल अ, इस उससे कि जो बहू है वो चाह रही थी कि नौकरानी बन के रहे। और मैं संगत जी थोड़ा पढ़ी लिखी थी, तो मेरे अंदर थोड़ा-सा बुद्धि थी संगत जी। तो मैं पहले खाना बनाना सही से जानती नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जान के मतलब जैसे कोई काम करते हैं तो टैलेंट जो है वो डेवलप हो जाता है ना? उनको संगत जी दोनों माँ-बेटी, मेरी जो जेठानी थी, जेठ था, उन सबको ये था कि भई हमें ये कमा-कमा के देता रहे और हम जो हैं वो खर्च करते रहें और ये अपनी बीवी को लेकर के अलग ना हो जाए, ताकि ये फिर हमारे परिवार के लिए जो है वो काम ना करे। तो संगत जी, एक माँ की अपने बच्चे के लिए इतनी गलत सोच हो, बहन की भाई के लिए केवल वो इसका उस इस्तेमाल कर रहे हों, उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हों। जो बाहर वाली लड़कियां होती हैं वो पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, वो परिवार नहीं बना सकते कभी। ना संस्कार होते हैं उनके परिवार में। आप अपने बच्चे को कुछ दे या ना दें, एक संस्कार जरूर दें। मेरे पिताजी से जोड़ के रखें उन बच्चों को, ताकि जो बच्चे हैं वो कभी भी कोई गलत काम ना कर पाए। संगत जी, पिताजी, ये जो सत्संग है ये मार्च से भटक रहा है। मैं केवल मार्च से भटक रहा है, मैं केवल अपनी फीलिंग्स को अपने पिताजी के लिए शेयर कर रही हूँ कि एक सच्चा प्यार
जिसके लिए मैं मतलब मेरी एज आज 40-42 साल की है संगत जी। बचपन से ही तरस रही थी। शायद ये मेरे माड़े कर्म ही इतने हैं कि मेरे साथ होते हुए भी कोई है नहीं संगत जी। ना ससुराल में, ना पीहर में संगत जी। विचित्र इतना है कि मेरा मतलब छोटे वाला जो भाई है, उसकी बीवी भी दूसरे के चक्कर में उसको छोड़ कर के चली गई। उसका पूरा बच्चा चला गया, घर बर्बाद हो गया, सारा पैसा चला गया। मेरा बड़ा भाई है संगत जी। उसका भी जो सारा काम-धाम इन मतलब लोगों ने पैसे मार लिए, पैसे 60-70 लाख रुपए, सारा काम-धाम बर्बाद हो गया। तो हम 3 बहन-भाइयों ने शंकर जी किसी का क्या ही बिगाड़ा था। तो मतलब बचपन में ही शंकर जी जिन बच्चों के माँ-बाप मर गए हों और जिसने जैसे रखा, जो दिया वो खा लिया, वही पहन लिया, कभी किसी से कंप्लेंट नहीं करी किसी भी चीज़ को लेकर के। ईश्वर ने हमेशा संगत जी माँ-बाप नहीं दिए लेकिन और सारे लोग दिए जो उन लोगों ने संगत जी कभी भी कमी नहीं महसूस होने दी। वो साक्षात भगवान जी का ही रूप थे। लेकिन संगत जी कोई-कोई जो है परिवार में होता है गलत भी, सब लोग अच्छे नहीं ना होते हैं संगत जी। तो लेकिन मेरे पिताजी का अलग-अलग शुक्राना है। मेरे जैसी कितनी बहनें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार से परेशान हैं। शादी करके जो है संगत जी बिल्कुल भी 30-30 साल हो चुके हैं। उनके जो पति हैं वशीकरण में उनकी सास ननद पूरा अत्याचार करती हैं। जो बहन अपने भाई के साथ बैठ के शराब पीती हो, हर तरीके की अश्लील बातें करती हो, वो परिवार संगत जी कोई परिवार नहीं होया। पिताजी कहते थे, मैं बेटा मैंने तुझे ये शादी इसीलिए करवाई थी कि ताकि तुम उसको सुधार सके। तू उनके रंग में खुद ही रंग गई है। संगत जी अ, मेरे मायके में अंडा बिना घर में नहीं आता। और यहाँ पर उन्होंने मुझसे नॉन-वेज भी बनवाया और मैंने भी खाया संगत जी। पिताजी इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे दाता मुझे क्षमा करना। जब भी किसी बच्चे का भी बर्थडे है, शराब, नॉन-वेज की पार्टी चल रही हैं, है ना? तो संगत जी मुझे रोकना चाहिए था लेकिन पिताजी आप कहते हैं कि सब कुछ संसार में ना मेरी मर्जी से होता है जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है पिताजी कि अगर तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है ना तो वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है वो तुम्हारे कर्म कटवाने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और अपने लिए कर्म बढ़ा रहे हैं पिताजी। आज तक आज तक मेरे पति के ऊपर वशीकरण था और मेरे पति के ऊपर वशीकरण था गुरुपा आपने ये परिवार नहीं टूटने दिया गुरुपा लेकिन आज मतलब मनस्थिति मेरे पति की गुरुपा इतनी ज़्यादा हम लोगों ने पागलों वाली कर दी शंकर जी तंत्र मंत्र करके इंसानों को मान मर्यादा इज्जत पैसा गलत चीज़ों के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है संगत जी कुछ भी मायने नहीं रखता है पिताजी आपका लख लख शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना
हर सांस से शुक्राना इस परिवार की रक्षा करने के लिए। और पिताजी आप कह रहे हैं कि बेटा वो तेरे बेटे को ना मोहरा बना रहे हैं, तुझे वो ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र करके हरा नहीं पाए। तेरे बच्चों के ऊपर और ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो उन बच्चों को हार्म पहुंचा करके जो है संगत जी तुझसे जो है वो बदला लेना चाहते हैं। ये सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। डेली ब्लैक मैजिक हो रहा है बच्चों के ऊपर। पड़ोस में आंटी हैं, वो भी तेरे बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर मारन क्रिया कर रही हैं। पिताजी वो मैं नहीं जानती कि वो कौन आंटी हैं, लेकिन पिताजी मैं आपको जानती हूँ गुरुपा। इस संसार में पूरा जग दुश्मन है गुरुपा, पूरा जग दुश्मन है। लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, मुझे फिर चिंता करनी नहीं चाहिए। लेकिन पिताजी मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मेरा भी मन उदास होता है ना गुरुपा, मेरा भी मन उदास होता है। मैं भी सोचती हूँ, लेकिन आप बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझे इस संसार में लोगों की परख करवाई है। तुझे जिन लोगों पे गर्व था, कोई काम नहीं आया ना, मेरे अलावा तेरा और कोई काम नहीं आया। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ खड़े रहने के लिए। आपने बोला है बेटा रात को 12 बजे से पहले सत्संग सुन ले, तेरे बच्चे के ऊपर अकाल मृत्यु का संकट मंडरा रहा है। सत्संग को सुन ले, कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता, इस परिवार का क्या होता। मैं संकट जी बेड से नहीं उठ पा रही हूँ 1 हफ्ते से। मेरी तबीयत खराब चल रही है, बुखार चल रहा है। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि बेटा वो शांत रह के तेरे ऊपर तंत्र मंत्र मारन क्रियाएं ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे परिवार के ऊपर एक तूफान आने वाला है। ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। आने वाले जो 3 दिन हैं वो भारी हैं, फिर जो ये 3 दिन और भारी हैं। गुरुपा का मैसेज आया है, सत्संग को सुन ले, कष्ट कटवा ले। संगत जी संकट भी इतने बड़े बड़े होते हैं, सत्संग भी बड़े बड़े होते हैं, कोई 2 घंटे का, कोई 1 घंटे का। पूरा दिन यही करती हूँ, कुछ काम नहीं करती, क्योंकि मेरा शरीर संगत जी बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है, मिट्टी जैसा हो रहा है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। पिताजी आपने बोला है कि तेरे अंदर कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है, एक बड़ी गांठ बन रही है, उसका ये सत्संग सुन ले और ये कष्ट घटवा ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मुझे कैंसर जैसे बीमारी से बचाने के लिए। लिवर फेलियर, लिवर में पानी और मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ संगत जी माइंड में संगत जी ट्यूमर जो है और शरीर में छोटी छोटी गांठें, इस सबको कटवाने के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तेरा पति जो है अपने रास्ते से भटक गया है, वो गलत संगति में पड़ गया है, तो चिंता मत कर। मैं एक पिता होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा, मैं उसको रास्ते पर लेकर के आऊंगा। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा।
आप आप पूरा मेरा पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इस संसार में सब लोग होते हुए भी गुरुपा मैं अकेली हूँ, लेकिन आप हैं मेरी हिम्मत बना कर के रखे हुए हैं गुरुपा। मेरे हाथ में ना पैसा है, ना कुछ है। तब भी गुरुपा मेरे दाता मेरे साथ हैं संगत जी। मेरे पास सब कुछ है। इस संसार की सबसे ज़्यादा धनी जो हूँ गुरुपा, वो मैं हूँ। धनी हूँ और पिताजी आपका लख-लख शुक्राना मेरे दाता, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ गुरुपा आपको देख के। मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ। आपको देख के पता नहीं गुरुपा मेरे माँ-बाप, बहन, भाई आप सब कुछ हैं गुरुपा। आपको देख के ना मुझे आँसू आ जाते हैं पिताजी। जैसे एक बच्चा माँ के पास जाता है और उसको दुःख होता है, वो रोने लगता है, वो छुपा नहीं ना पाता, वही मेरा हाल है मेरे गुरुपा, वही मेरा हाल है। आपको देख के मैं अपने अंदर के भावना छुपा नहीं पाती गुरुपा। फेस पे तुरंत के तुरंत ही आ जाता है। ना मेरे अंदर संगत जी अ, मतलब वो तेजपना है कि लोग अंदर कुछ और रखते हैं और ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, है ना? पिताजी मुझे भी इस संसार के जैसा बना दीजिए ताकि गुरुपा इस दुनिया में मैं चल पाऊँ। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, मेरे दाता अनंतम शुक्राना बच्चों की रक्षा करने के लिए। आपने बोला बेटा मैं तेरे उसकी बुद्धि को मैं ठीक कर रहा हूँ, उसको मैं सद्बुद्धि दे रहा हूँ, तू चिंता मत कर। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तूने जो माँगा था वो मैंने तुझे दे दिया। जो भी तूने माँगा था मैंने दे दिया। तो उसकी अब ताकत बन। तो दूसरों से उम्मीद मत कर। दूसरों से मत उम्मीद कर अब तू। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। मैं आपकी बेटी हूँ, भली-भाँति समझती हूँ मैं आपकी बात को। जब वो इंसान पिताजी अपने घरवाले, दोस्तों और बाहर वाली औरतों के लिए गुरुपा मुझे आप सब कुछ देखते हैं, बेइज़्ज़ती होती है और मुझसे अब सहन नहीं होता है गुरुपा, अब नहीं मुझसे सहन होता है। गुरुपा अ, पिताजी आप प्लीज़ मुझे सेहत बख्श दीजिए मेरे दाता। मुझे सेहत बख्श दीजिए, मुझे कोई काम दे दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं जीते जी मर रही हूँ पिताजी, ये चीज़ आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जब से मतलब पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट भर सकूँ मेरे दाता, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ, मेरा हाथ आपके आगे ही फैले मेरे पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं बेटा मैंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा सोच कर रखा है, तेरे माड़े कर्म हैं उनको कटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बेटा तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा-सा और सब्र कर ले। बेटा मैंने तुझे जितने भी तूने इम्तिहान दिए ना तो उसमें पास हो गई है।
तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तेरी झोलियाँ जो हैं वो खुशियों से भर दूँगा मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला कीजिए। मेरे जैसे कितनी बहनें हैं पिताजी, कितनी बहनें हैं जो होते हुए भी उनका अस्तित्व जो है वो ख़त्म है, क्योंकि वो एक परिवार को चला रही हैं, वो बच्चों को भी सँभाल रही हैं, पति और उसके परिवार वालों के ताने भी सुन रही हैं। केवल एक परिवार को चलाने के लिए ना गुरुपा, उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसको चलाने के लिए। पिताजी आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, उन बहनों को संभालने के लिए, उनको हिम्मत, उनको ताकत देने के लिए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा। विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब एक दूसरे को प्यार करें, किसी में भी कोई छल कपट ना हो, कोई किसी का हाथ हक ना छीने। जब कोई माँ अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं करती है, अपने पोती पोतों के साथ भी अच्छा नहीं करती है, काला जादू तंत्र मंत्र करती है, तो बड़ा ही दुख होता है संगत जी, बड़ा ही दुख होता है मेरे दाता। शायद हम लोगों के इतने ही कर्म जो हैं वो खराब हैं, जो संगत जी एक माँ गुरुपा, एक माँ ही मतलब घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। अपने बच्चों को वो सही कर्म सिखाने की जगह गलत शिक्षा दे रही है। इससे ज़्यादा गुरुपा घोर कलयुग और क्या हो सकता है पिताजी? कुछ नहीं हो सकता। आपने बोला है बेटा ये दुनिया कलयुग है, मतलबी लोग हैं, तू बहुत भोले है, लोग तेरा इस्तेमाल करते हैं। गुरुपा पिताजी ये आप देखिए मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं ना आता गुरुपा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस परिवार की गाड़ी को चलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का कल्याण कीजिए। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका भी शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। बच्चों की रक्षा कीजिए मेरे दाता, बच्चों की रक्षा कीजिए मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन लोगों ने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, मतलब क्या ही बिगाड़ा है मेरे बाबा। मेरे पिछले जन्म के, इस जन्म के कर्मों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ी दे दीजिए। मेरे पितृ देवता, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जो भी मैंने अपराध किए हैं उसे मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उन आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ जो इस संसार में आने वाले थे। उन रूहों को मैंने आने से रोक दिया है मेरे गुरुपा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। गणु बाबा क्षमा कीजिए गुरुपा, मैंने आपको किसी मुझसे गलती से अगर हत्या कर दी हो गुरुपा, तो क्षमा कर दीजिए, आप गुस्सा ना होइए। गणेश भगवान जी क्षमा कर दीजिए, कुलदेवी माँ क्षमा कर दीजिए, काली माँ क्षमा कर दीजिए। मैं सभी 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ और सभी पितरों पितृदेवों से माफ़ी माँगती हूँ
आप गुरुपा इस परिवार को क्षमा कर दीजिए और अपने आशीर्वाद को इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए मेरे गुरुपा। हे मेरी काली माँ, हे मेरी काली माँ, हे मेरी कुल देवी माँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे मेरी माँ, क्षमा कर दीजिए। माँ क्षमा कीजिए, माँ क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मैंने आपकी सृष्टि में अगर किसी भी जीव, जंतु, प्राणी या किसी भी आत्मा को अगर मैंने ठेस पहुँचा दी है मेरे बाबा, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे बाबा, क्षमा कर दीजिए। आप कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे एक नया घर ब्लेस किया है, जहाँ पे तेरा हुक्म चलेगा। नई गाड़ी ब्लेस की है और नई नौकरी भी ब्लेस की है मेरे गुरुपा। नई दुकान ब्लेस की है मेरे बाबा। तू सोच नहीं सकती, तो अपने सपनों को अब पूरा कर। मैंने तुझे अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाना है। मैंने वो लोग जो हैं तेरी तरक्की को देख करके जलेंगे मेरे गुरुपा। मेरे लिए आपका होना ही ना गुरुपा, सब कुछ है मेरे बाबा, सब कुछ है मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए, सबको शांति दीजिए गुरुपा, सबको शांति दीजिए। कल संगत जी मैं फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब हम गुरु जी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, जब हम गुरु जी को मानने लग जाते हैं, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज़ उनको बताकर करते हैं, तो संगत जी गुरुपा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से उठाते हैं जिस तरीके से हमने उनको बोला होता है। लाइक अगर हमने ये बोला है कि गुरुपा अपने एक भाई बन के रक्षा करनी है, तो वो वैसे करते हैं। अगर हम बोलते हैं गुरुपा आपने मेरे पापा बन के करना है, तो वो हमें वैसे ट्रीट करते हैं। संगत जी चीज़ें हमें फ़ील होती हैं, लेकिन कैसे फ़ील होती हैं? जब हम गुरु जी के साथ वो कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। लाइक हमें वो चीज़ें बोलनी होंगी, जैसे हम अपने भाई के साथ, अपने मम्मा-पापा के साथ जैसे बात करते हैं, जिस टोन में बात करते हैं, जिस तरीके से हक रखते हैं, जिस तरीके से उनका कहा मानते हैं, अगर हम उस तरीके से करना शुरू कर देते हैं ना संगत जी, तो हमें ना उनके साथ जो कनेक्शन फ़ील होता है ना, वो शायद दुनिया में किसी के साथ भी फ़ील नहीं होता है संगत जी। क्योंकि गुरुपा का कनेक्शन जो है, जो गुरुपा ने हमारे साथ कनेक्शन बनाया है और जो बिल्डअप किया है संगत जी, वो बहुत ही अटूट और बहुत ही ना सुंदर रिलेशन है। और ऐसा लगता है संगत जी कि अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अब गुरुपा हैं तो वो सब अच्छे से जानते हैं, उनको सब कुछ अच्छे से पता है, वो जो करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी
आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आपको भी कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।